डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये लफ्ज़ कहते हुए दिल में लाइए पाकिस्तान आर्मी के उन सिपाहियों को जो जी सही मानों में आले मोहम्मद होने का हक अदा करते हैं, जिन सिपाहियों में मैं शामिल हूँ, आप शामिल हैं, और पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं जिन्होंने एक चट्टान बनकर साथ जी दिया है और साथ दे रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब का, इस हक के ऊपर कायम व दायम हैं कि पाकिस्तान को इस गंद से निकालना है और उसकी जानिब बाकायदगी के साथ इकदाम उठाए जा रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब को, अफवाज पाकिस्तान को, जिनका कि मैं एक अदना सिपाही हूँ, जी जी मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान आर्मी के जवानों को, पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान के उन तमाम हक परस्तों को जो सच्चाई की पूजा करते हैं, जी जिन्हें सच्चाई के साथ इश्क है, और वो लोग जो वाक़तन चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सही मानों में वही निज़ाम कायम हो जिस निज़ाम के लिए हमने इस मुल्क को हासिल किया, जो हमारे दिलों की धड़कन है। हमारी सारी मुसीबतों की जड़ ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये शेर, ये मिसरा जो है, इसमें पिन्हा है राज कि हमारे इस जुडिशरी ने जिस कुर्सी पे बैठे, उन्होंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा नहीं की, हम्म, जिसकी सज़ा ये भुगत रहे हैं। और इसकी सज़ा इनको ज़िल्लत और रुसवाई में मिलेगी, इसलिए कि ये लोग, कौम ने इनको कितने पैसे, यानी जस्टिस बंदियाल साहब की आप तनख्वाह का अंदाज़ा लगाइए। मैं आज एक लॉयर से पाकिस्तान में बात कर रहा था, तो उसने मुझे डॉक्टर बताया। साहब अगर आप मुझे एक सेकंड दे दें, मैं आपको एक चीज सुनवाना चाहता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे। होल्ड योर थॉट्स राइट देयर, बट आई एम गोइंग टू पुट द वीडियो फॉर यू दो, सो वी कैन लर्न सम थिंग्स मोर। डेफिनेटली, श्योर। आज इमरानदारी पर आइन की फतह हुई है। सच बोलने वाले जजेस ने अपनी जजमेंट्स के जरिए, अपने कोर्ट ऑर्डर के जरिए इस सहूलतकारी को बेनकाब किया है। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फर्ज की खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदारी चीफ जस्टिस और तमाम जजेस पर आयद होगी, क्योंकि वो मिलकर सुप्रीम कोर्ट तश्कील देते हैं। बेंचों की तश्कील और मुकदमात की तकसीम का अमल शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना होना चाहिए। अदालत को किसी भी स्टेक होल्डर्स को अपनी सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने या दूसरे हरीफों पर फायदा हासिल करने के लिए अपना फोरम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। और ये जो आपने जो बंदियाल साहब हैं, उन्होंने एक सियासतदान के तौर पे आपने आपको एक्ट किया है, जो अपनी ड्यूटी से, अपनी जो एज ए चीफ जस्टिस जो थी उनकी जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने एक पार्टी का कारकुन बन के, पार्टी का एक लीडर बन के, एक सियासतदान के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया है, विच इज जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? बहुत खूबसूरत लफ्ज़ बोला है इन्होंने। उस पर मैं इजाफा ये करूँगा कि ईमानदारी में और इमरानदारी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यही फ़र्क हक और बातिल का है। और हमारे जज साहिबान ने, या किसी इंसान ने भी, कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा फरमूदात से अगर कभी बेवफाई की है, तो वो आदमी रुसवा हुआ है, रुसवाई है उसके लिए, वैलुन, उसके लिए रुसवाई है, ज़िल्लत है। और अदल और इंसाफ के जो तकाज़े हैं, वो तकाज़े कुर्सी पे बैठकर पूरे करने। अब आप खबर साहब देखिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, और अमेरिका में जहां हम रहते हैं, हमारे मुल्क से मुराद पाकिस्तान और अमेरिका में देखिए डोनाल्ड ट्रंप को किस जुर्म की सज़ा में, पादाश में अदालत में पेश किया जाता है। जुर्म उसका ये है कि उसने
जमहूरियत की रवायतों को तोड़ा। जमहूरियत की रवायतें यही हैं कि अगर आप इलेक्शन हार जाते हैं तो आप फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पर मिलकर बैठकर पार्लियामेंट में काम करते हैं। उस चीज को खत्म किया और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देखिए कि 40 मुकदमात हैं, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। और ये 40 मुकदमात में ये जो जज है अमेरिका के, आप भी शहरी हैं, हम भी शहरी हैं, हम उस जज का नाम भी नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। वी डोंट नो दैट। अलबत्ता पाकिस्तान में जजों का जो, माफ कीजिए लफ्ज मेरी बहनें बेटी माफ करें, ये जो जजों ने कंजरखाना बनाया हुआ है इस मुल्क को रोजे अव्वल से, जजों का ये जो कंजरखाना बना हुआ है, मुल्क को तबाह कर दिए। सारी रूट कॉज करप्शन की अगर कोई है, रूट कॉज करप्शन की पाकिस्तान की, तो वो आपकी जुडिशरी है। आप देखें कि बंदियाल की तनख्वाह देखें, यानी 16-18 लाख रुपया तो उसकी सैलरी है, उसके अलावा ड्राइवर, चौकीदार, मराआत, फिर ये जज, बिजली के बिल तक वो ये अवाम के टैक्स पे पले से जाते हैं जी। फिर और क्या करते हैं ये कि चूंकि इनको लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलनी होती है, इसलिए हर जज रिटायरमेंट से पहले एक शादी जवान औरत के साथ कर लेता है। अच्छा। जी जी, ये इनकी आप सारी रिवायत देखें, हर जज एक जवान औरत के साथ, ताकि उसको पेंशन मिलती रहे इसके मरने के बाद भी। यानी आप देखें इन्होंने कैसे लूप होल निकाले हुए हैं। और पैसे किसके जा रहे हैं? पाकिस्तान का वो गरीब आदमी जब वो माचिस खरीदने जाता है तो वो इस हरामजादे को टैक्स देता है, जब वो नमक खरीदने जाता है तो इन हरामजादों को टैक्स मिलता है, जब वो रोटी खरीदता है तो इन्हीं हरामजादों को टैक्स मिलता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी जिंदगी से और जिनकी तालीमात कुरान करीम में महफूज हैं, उनकी तालीमात में ये जो जंग थी मुशरिकीन के साथ, मुशरिकीन मैंने पिछली बार भी बताया था कि शिरका अरबी जुबान का लफ्ज़ है, कॉरपोरेशन को कहते हैं। इन लोगों की एक ट्रेड यूनियन होती है मर्चेंट्स की। अहद नबवी में जो जितने मर्चेंट्स थे, जितने बिजनेसमैन थे, इन तमाम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टियां बना ली। कैसे बना ली? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को उठने ही ना दिया जाए, तो इसका जिक्र पॉलिटिकल पार्टी को अरबी जुबान में हिज़्ब कहते हैं। तो सूरत अल अहज़ाब ये है डेमोक्रेसी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस डेमोक्रेसी यानी इस शैतानी निज़ाम की जड़ को आइडेंटिफाई करके आपको दिया कि ये है वो शजरा, ये है वो शजरा कि इस शजरे की हर शाख पर आपको एक करप्ट आदमी बैठा हुआ नजर आएगा। करते क्या हैं ये? जमहूरियत का झंडा उठाने वाले लोग ये करते ये हैं कि यही कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं, यही जमहूरियत का नाच नचवाते हैं। आज भी जो शोर मचवा रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, मकसद ये है कि इलेक्शन कराने के बाद वो बुत, शैतानियत का वो जिन जो बोतल में बंद होता है वो बोतल से निकल जाता है। अब फिर यही करप्ट आदमी जो दो 4-4, 5-5 करोड़ रुपया अपना या किसी और सरमायादार का, जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं, उसका अब वो खर्चा निकालता है वापस और उसको पूरी की पूरी करप्शन की इजाजत होती है। अब वो मलक रियाज बन जाता है या और आपके जो नाम हैं पाकिस्तान के, तो दीज आर द इंडिविजुअल्स जो जमहूरियत का नाच नचवाते हैं। इसीलिए इस जमहूरियत का खात्मा अशद ज़रूरी है। मैं सुल्तान पाकिस्तान खुद को इसलिए कहता हूँ और इसीलिए उठा हूँ कि एक तो अल्लाह के फजलो करम से एक डॉक्टर की हैसियत से 45 साल मेरी जो प्रैक्टिस है, एक स्पॉटलेस करियर है मेरा। हर साल, हर 2 साल बाद लाइसेंस की रिन्यूअल
और उसमें एक पूरी की पूरी गवर्नमेंट बैठती है कि इसका लाइसेंस रिन्यू किया जाए कि ना। एक स्पॉटलेस कैरियर, मैंने अहले पाकिस्तान को अपनी जान दे दी है कि आओ मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें इस निज़ाम से निकालूंगा। और उसका तरीक़ेकार वही है कि आप लीडर के पीछे चलें। जिस दिन लीडर कहेगा आपको कि आपने अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन कराया तो आपने जाकर इन्हीं पोलिंग बूथ्स को आग लगानी है, ख़त्म करना है, इसलिए कि यही पोलिंग बूथ जो हैं आपके, यही वो लोग हैं जो आपकी गर्दनों पे शिकंजे डालते हैं और बाद में आपके रिज़्क़ को छीनते हैं आपके मुंह से, आपके मुंह से। हर लुकमा जो गरीब के मुंह से छिनता है वो इसी पोलिंग बूथ, इसी इलेक्शन के तमाशे से। तो शुक्र है कि हमारी आवाज़ आगे बढ़ी और इलेक्शंस जो हैं इंशाअल्लाह ताला, मैं उसके बारे में प्रेडिक्शन करता हूँ 2 साल तक, तो जब तक ये सफाई का अमल नहीं होता, और उस सफाई के अमल में बेहद ज़रूरी है। मैं आपके सामने अमेरिका की मिसाल देता हूँ कि अमेरिका में मैं रिपब्लिकन पार्टी का मेंबर हूँ। रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर होने की हैसियत से उस पार्टी को हम डोनेशन देते हैं, लेकिन मुझे या किसी और पार्टी मेंबर को $3,000, बल्कि ये कट ऑफ लिमिट है 2,800 कुछ, उससे ज्यादा डोनेशन दे ही नहीं सकता पूरे साल में एक पार्टी को। यानी और ये जो आपके यहाँ जमहूरियत है उसमें आप देखें कि इमरान खान के डोनर्स देखें या दीगर और सियासी जमातों के देखें, मिलियनियर्स हैं जो डोनेट करते हैं और उसमें गरीब आदमी को कोई हक ही नहीं, वो स्टेक होल्डर है ही नहीं इसमें। ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। उसको वोट, वो बेचारा वोट डालता है और वोट डालने के बाद उनमें से कुछ जोशीले जिनको पैसे मिल रहे होते हैं कि जी आपने इमरान खान के लिए भंगड़े डालने हैं, आपने नवाज शरीफ के लिए भंगड़े डालने, ये दीज आर ऑल इंडिविजुअल्स जो बेचारे मारे जाते हैं। जब वो मारे जाते हैं, जब वो खर्च हो जाते हैं, मारे जाते हैं, वो सारे के सारे फिर इसी वोट, इसी जमहूरियत के कैदी बन जाते हैं। और अब अल्लाह के फजलो करम से जिस तरीके से फाश हुई है जमहूरियत पाकिस्तान की, वो इकबाल ने जो कहा था, हुआ इस तरह फाश, इस अंदाज से फाश हुआ है ये गंदा निज़ाम, ये सरमायादारी निज़ाम का रचाया कि हैरत में है खुद शीशाबाज फरंग। ये जितने शीशाबाज हैं, ये राज जो दानिश फरंग का है वो इस अंदाज से फाश हुआ है। ये यानी आप देखें कि किस तरह से ये फाश हुई है बात। ये जो जमहूरियत के नाम पे नाटक था कि ऐन चौराहे में हंडिया फूट गई है, और वो फूटनी थी इसलिए कि इनके दिलों में जज के बेस में सर ये सियासतदान निकला है, ये बंदियाल जो है। जी जी, और ये बेसिकली हिज इंटेंशन वाज समथिंग एल्स, लेकिन जज से इसने जो एक नाजायज फायदा उठाया है और ये पीटीआई का एक सियासतदान निकला है उसमें से। तो है ये सारा का सारा खेल जी। वो जो इबलीसी निज़ाम के बारे में इकबाल ने जो बड़ा खूबसूरत इबलीस की मजलिस शूरा, उसकी उनकी एक नज़म है, ये अनासिर का पुराना खेल ये दुनियाए दूं। ये अनासिर का पुराना खेल है जी। यही लोग बंद कमरों में पीछे बैठकर कॉन्ट्रैक्ट्स करके बनते हैं, जज बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं और अदल को, इंसाफ को पामाल करते हैं। आप खुद देखिए कि इनकी अदालतों में कितने कितने हजार रेफरेंसेस और केसेस मौजूद हैं। फैसला ही नहीं देते, फैसला ही कोई नहीं है, वो रेफरेंसेस नहीं, फैसले आ जाते हैं जब जो करने होते हैं, जो करने होते हैं। बिल्कुल। तो ये जो खातून जिनका आपने क्लिप चलाया है, इन्होंने एक सोने की बात कही है कि ईमानदारी में और इमरानदारी में जो फर्क है। हा हा हा, क्या खूबसूरत बात है। ये जो ईमानदारी है उसका खात्मा उसकी मौत थी। ईमानदारी ये है कि बेईमानी तो जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के इनके अपने जज ने इस बात की गवाही दी है
कि ये जो चीफ जस्टिस है ये झूठा भी है, ये चोर भी है और ये बददियानत भी है। सवाल और ये- ऐसे जो लोग बैठे हुए हैं इस मनसब पे, इनको ये जेब नहीं देता, इनकी इखलाकियात का ये है कि ये खुद जो है चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा दे के चले गए। पूरी मैं कौम जो है वो जाग चुकी है। अब इस बददियानत इंसान के फिर जो है वो सब सामने आ चुके हैं। ये झूठा भी है, ये चोर भी है और ये बददियानत भी है। इसको फौरी तौर पे इस्तीफा देना चाहिए। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इस बारे? एब्सोल्युटली जी, इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए, बल्कि अवाम की जब अदालत खुलेगी, मैं आपको बताऊं, जनरल आसिम मुनीर साहब की खामोशी में हजार राज पिन्हा हैं, और जिस दिन ये खामोशी टूटेगी और फटेगी और इंशाअल्लाह ताला हक सामने आएगा, तो आप देखना इन जजेस का कैसे समरी कोर्ट मार्शल होगा। एक एक के सामने इन्हीं के अफराद आके गवाहियां पेश करेंगे इनके झूठों की। इस वक्त तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सहारा ले रखा है कि ऑडियो कॉल लीक कर दी, फलां कर दिया। ये इन चीज़ों से मसले हल नहीं होते। मसले हल होंगे इंशाअल्लाह ताला जब जनरल आसिम मुनीर साहब एक्ट करेंगे इसलिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्ट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्ट, क्योंकि हर आर्मी का आदमी, हर आर्मी का अफसर, हर आर्मी का वो जो अमेरिका में उनसे कसम ली जाती है कि ही प्लेजेस टू डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट ऑल एनिमीज, फॉरेन एंड डोमेस्टिक। तो आपके सामने एक डोमेस्टिक एनिमी इमरान खान, जिसको उठाया इसी कादियानी जमात ने, यही इसके बनाने वाले, यही लेकर आने वाले, दिस एंटायर गेम हाथ में तस्बीह पकड़ा कर उसके साथ वो ड्रामा और ईया का नावदो ईया का नस्ताइन और मजहबी कौम को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाना। ना तो उसने अबदियत इख्तियार की अल्लाह की। नावदो के तो मानी ये हैं कि मैं अल्लाह के कानून पर मबनी निज़ाम हुकूमत के सामने सर झुकाता हूँ। तो इसने तो शैतानियत जो की है, यानी इसके ईया का नाबदो और ईया का नस्ताइन के झांसे में वो खातून, वो तैयबा गुल आ गई ना बेचारी। वो तैयबा गुल जो थी बेचारी, उसने समझा कि जी खान साहब है, उसने तो देखा नहीं खान साहब को, ये तो जितने वो लोग हैं, उसने जाकर बताया कि जी देखें ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। तो खान ने आगे से क्या किया, यानी दुनिया का मोस्ट परवर्ट बाप भी ये नहीं कर सकता, गंदा तरीन इंसान ये नहीं कर सकता कि उसको अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करे, बजाय इसके कि उसे हक दिलाए। आज तक वो हक की भीख मांग रही है, आज तक। सो बेसिकली आपके सामने इस जमहूरियत ने जिस अंदाज से इंसानियत को पामाल किया है, और इस जमहूरियत का जो इमाम बन के निकला है, मुझे बेहद खुशी है कि खान साहब जिस अंदाज से फाश हुआ है और जिस तरीके से हकीकत उसकी खुली है कि हकीकत इस करप्ट सिस्टम की ये है कि वो चल ही नहीं सकता। यानी पहले वो फौजी जर्नैलों को यरगमाल बनाता था, अब उसने जजेस को यरगमाल बनाया हुआ है, और इन जजेस के इनके असासे, इनकी वो चीज़ें, ये सारी चीज़ इंटरनेशनल बैंक्स और उनके अंदर मौजूद हैं। तो वो बेचारे तो यरगमाल बने हुए हैं और उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसे ही नहीं है। सो ये जो बंदियाल साहब है, इसने अपनी, मैं समझता हूँ अपनी मौत को ललकारा है। दिस इज व्हाट इट इज। सो दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ये जो और सबसे बड़ी चीज के पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने रद्द कर दिया जी। पार्लियामेंट में जो लोग आपकी इस मजलिस शूरा में मौजूद हैं, वो कितने लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? 5 करोड़ आदमियों का जो उनके पास मैंडेट है। ये बंदियाल और ये तो इनकी क्या हैसियत है? व्हाट आर दे? सो अल्टीमेट अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। और आपके ख्याल में इस मुल्क का बुनियादी मसला जो है वो अवामी मसाइल का हल है और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है। इस वक्त जो है वो इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अवामी मसाइल का हल और उनकी जो ज़रूरियात है उनका ख्याल रखना है। उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे तो हो जाएंगे।
पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो एक मसला जो दरपेश था, जिसकी बुनियादें जो है जिस दलदल में इमरान खान की हुकूमत फंसा के गई थी इस हुकूमत को, और उससे निकलने के लिए वो हमें यकीनी तौर पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और अभी मैं स्टेटमेंट भी देख रहा था फाइनेंस मिनिस्टर की कि जून तक ये है कि वो कोशिश करेंगे कि आईएमएफ के जो तमाम कर्जे होंगे वो अदा कर देंगे। बल्कि सो फार उन्होंने 10 अरब और कितने करोड़ का जो कर्जा जो है अभी तक इमरान खान के दौर से लिया हुआ था वो अदा कर दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की आवाम के बुनियादी ज़रूरियात के बहुत सी ज़रूरियात है, इनके अवामी मसाइल बहुत से हैं। हमें इस वक्त इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें तवज्जो देनी है मुल्की मसाइल पे। क्या कहेंगे आप सर? बेशक जी, और इलेक्शन तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बुनियादी तौर पर इस चीज़ को समझिए, मजलिस शूरा, मेरे घर का भी निज़ाम इसी शूरा पे चलता है, इसलिए कि हम सारे बराबर के शेयर होल्डर्स हैं अपने इंटरेस्ट के, जो भी हमारे बैंक में पैसे हैं सारे मैं, मेरे बच्चे, ठीक है। सो शूरा का निज़ाम वहाँ चलता है जहाँ ये शेयर होल्डर्स जितने भी होते हैं उस निज़ाम के, उन सब का मकसद ये होता है सक्सेस, कि हमने कामयाब बनाना है पूरी के पूरी इसको। आपके यहाँ जो शूरा है असेंबली, वो एक फैमिली नहीं है। ये लोग, इनके पेश नज़र सिर्फ और सिर्फ ज़ाती अपना मफाद होता है। और माफ़ कीजिए, जो मजहबी कौम होती है ना, जो भी मजहबी कौम, उसकी साइकी में सिर्फ अपनी ज़ात का सवाब होता है। ये मजहबी कौम का प्रॉब्लम होता है, उनकी साइकी में ये चीज़ पड़ी होती है कि मुझे सवाब हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी वो इस तरीके से उनकी सोच में, उनकी फिक्र में, बल्कि उनकी नस नस में सेल्फिशनेस भरी होती है। आप देखिए कि ये जो बैठकर मस्जिदों में, अब आप मस्जिदों और मंदिरों की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जितने लोग पुजारी होते हैं वो अपनी मनफियत के लिए, अपने फ़ायदे के लिए दुआएं कर रहे होते। उसके बरक्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो एक सेकुलर कौम है, यहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी सोच अमेरिका की सक्सेस के लिए होती है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा इतना बड़ा पावरफुल आदमी, इतना बड़ा प्रेसिडेंट, लेकिन क्या मजाल है कि अमन अमान में कोई खलल आया हो। उस पर चार्जशीट है, लोग उसके चाहने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि अदालत में चीज़ गई हुई है, मैं तो बात ही नहीं कर सकता इस बारे में। अब जो चीज़ अदालत में गई हुई है, अदालत के पास मौजूद है। आप देखिए कि पूरे मुल्क में अमन अमान, कोई बेअमनी नहीं हुई, कोई बदअमनी नहीं हुई। सो हमारे यहाँ इस आदमी ने जो किया है वो ये था कि जी मैं सड़कों पे आ जाऊंगा। आप देखिए थ्रेट, देखिए टेररिस्ट थ्रेट कहते हैं इसको, टेररिस्ट थ्रेट, कि मैं अगर सड़कों पे आ गया तो मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। यानी विच गवर्नमेंट टॉलरेट्स दिस नॉनसेंस? आप खतरनाक क्या, उसने प्रूव किया सर। एक्सक्यूज मी, ज़मान पार्क में जो हुआ है, जिस तरह पुलिस पे, आई मीन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे जिस तरह पेट्रोल के बम मारे गए हैं, या वहां पे अमलाक को, सरकारी निजी अमलाक को आगे लगाई गई हैं, जिस तरह रोड्स को ब्लॉक किया गया है, जिस तरह आज भी जो ज़मान पार्क में जो है उनके रहायशी जो है इर्द गिर्द के, उनके घरों के सामने ये लोग जाके उनको बाथरूम यूज करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि इस मुल्क का हालात क्या इन्होंने पैदा करके रख दिया। वो इसीलिए कि हमारी कौम का जोश सही तौर से अभी तक जोश आया नहीं है। जिस दिन कौम को सही मानों में जोश आया और गरीब आदमी को पता चला कि हर वो शख्स जो जमहूरियत के नारे लगा रहा है और इलेक्शन की बात कर रहा है, वो हकीकत में शैतान का साथी है। वो जो कुरान करीम ने कहा था, खबरदार इस दरख्त, इस शजरा के करीब भी मत जाना, वरना तुम जालिमून में से हो जाओगे। आप देखिए, जालिमून इसी को कहते हैं कि हर शख्स इस जमहूरियत में, उसके दिल के अंदर कोई दूसरे का दर्द ही नहीं रहता। आप और तो और इस कौम की अब हालत देखें
कि किसी जनाजे पे आप जाते हैं, किसी का जनाजा पढ़ने जाते हैं, कोई उसके बाद वो एक तकरीब होती है, रिश्तेदार कहते हैं आए बैठें, इजहार अफसोस कर लें, आप बैठते हैं जाकर, वहां पर बैठे हुए लोग ऐसे होता है जैसे किसी इलेक्शन की कैंपेन पे आए हुए हैं, जो गुफ्तगू वो करते हैं। हर आदमी को ये बीमारी लग गई है, वो आदमी इसी बीमारी में मुब्तला है कि उसने इमरान खान की बात करनी है, दूसरे ने उसके खिलाफ बात करनी है। यानी जालिम इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। आप किसी के बच्चे की जनाजे पे जाओ, किसी की बेटी के जनाजे पे जाओ, हलवा मांडा खाने के बाद जो भी रिश्तेदार वहां आया होता है, उसके बाद ये गुफ्तगू हो रही है, अच्छा जी और सुनाओ की खबर आई है। उसके बाद सारी कौम जो है इसी चीज़ में, इसी शैतानियत में मुब्तला हो जाती है कि जी आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, आज वो कहा। यानी अमेरिका में एक अदालत ने न्यूयॉर्क की उस पर, डोनाल्ड ट्रंप पर कोई 40 के करीब चार्जेस हैं और फेलनी के चार्जेस हैं, इतनी वायलेशन सीरियस है। तो यानी उस चार्ज के बाद डोनाल्ड ट्रंप को कैद हो सकती है, सजाए मौत तक हो सकती है, इसलिए कि जो उसने किया है। इसलिए कि आप अगर इंस्ट्रूमेंट हो इस चीज के कि आपने इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट। अब यहां पर गौर तलब एक और भी बात है कि ये जो हमारे यहाँ जमहूरियत के इमाम हैं और कहते हैं जी फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, वो जब अमेरिका फेयर इलेक्शंस नहीं करवा सका, जब अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की प्ली ये है कि वो इतनी स्टेटों में जीता हुआ है और वो हकदार है प्रेसिडेंट होने का और फेयर इलेक्शंस का, आए थोड़ी हक की बात कर लें, डोनाल्ड ट्रंप ही का जिक्र है, तो उस रिपब्लिकन पार्टी को जिस तरीके से इलेक्शन हो रहा था जी, हमने और आपने देखा कि जो बाइडेन के जलसे में तो कुछ भी नहीं होता था, वहां तो आदमी कोई नहीं होते थे, और डोनाल्ड ट्रंप के जलसे में खलकतें थीं। तो उस खलकतों को कैसे वोट्स को बदला किया, क्या किया। तो जब अमेरिका मुतहम्मल नहीं हो पाया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के, पाकिस्तान में जो शख्स बैठकर ये ख्वाब देखता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, कभी भी नहीं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मजलिस शूरा बैठती है। मिसाल के तौर पे हम अपने पेश नज़र ये रखते हैं कि पाकिस्तान में स्कूलों में एजुकेशन का बजट हम कितना रखें, उसमें उस बजट के जितने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो मुख्तलिफ लोग पेश होते हैं। अगर वहाँ कोई कहे कि जी ज़्यादा पैसे करें क्योंकि पिछली दफ़ा मेरी बेटी को टीचर की नौकरी नहीं मिली थी क्योंकि पैसे नहीं थे, तो जहाँ पर ये ज़ाती इंटरेस्ट आ जाते हैं लोगों के, वहाँ पर फिर क्या होता है, यही बंदर बांट और लड़ाइयाँ होती हैं। जमहूरियत जड़ है सारी इंसानियत की बीमारियों की। ये जो इंसानियत की सारी तमाम, और इससे निजात सिर्फ और सिर्फ वो सुल्तानी निज़ाम जिसे मार्शल लॉ कहते हैं वो है, जिसका अलम मैंने उठाया है और जिसको उठाते हुए मैं आसिम मुनीर साहब के साथ जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा, पेश हूँगा और उनसे मैं बात करूँगा कि आप फैसला करो, अब आप फैसला करो कि आप इस ज़मामे कार को मेरे हाथ में दो, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए इस ज़मामे कार को मुझे दो एज अ प्रेसिडेंट, मैं एहतसाब करूँगा। मेरा एक स्पॉटलेस कैरेक्टर है, मैं एहतसाब करूँगा इन तमाम सियासी जमातों का कि इनके पास पैसे कहाँ से आए, करोड़ों रुपए। कल जनाब खावर साहब, कल मेरी एक रिटर्निंग ऑफिसर के साथ बात हुई पाकिस्तान के, पंजाब के। उसने कहा कि जी लोगों ने जो कागजात दिए हैं डॉक्टर साहब, आपको अंदाजा नहीं है कि उन्होंने जो अपने असासे दर्ज करवाए हैं वो कितने करोड़ों के हैं, और इनमें से कोई टैक्स नहीं देता। और जिन्होंने लिखा है कि मेरे पास 60 तोले सोना है, तो सोने की कीमत क्या लिखी है उसने, वो जो सन 1960 की थी। ये करप्शन की इंतहा है। ये कल मेरी एक रिटर्निंग ऑफिसर के साथ बात हुई पंजाब के, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये आप तमाशा देखें कि ये हमारे सामने है इलेक्शन का तमाशा, और ये फिर से
तो मैंने उससे जवाब कहा, बदल के भेष जमाने में फिर से आते हैं। अगरचे पीर है आदम, जवां है लातो मनात। हर इलेक्शन ये लातो मनात, इस शैतानी निजाम के लातो मनात भेष बदल कर दोबारा से आते हैं। कोई किसी पार्टी का मेंबर बन के आता है और फिर बिल आखिर गरीब आदमी को जिसका वोट वो लेते हैं। यानी वो इलेक्शन की जल्दी क्या है कि जो करप्शन खान साहब के दौर की है, वो चाहते हैं फटाफट इसके ऊपर पर्दा पड़ जाए, कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, कोई तहकीक ना हो कि कहां से आया था पैसा, कौन लाया है ये झुमके, कहां से आए हैं ये झुमके, किसने बनवाए हैं ये झुमके। फरीदा वो क्या करेगा सर? तो ये है सारा का सारा एहतसाब। और ये एहतसाब बहुत जरूरी है कि खान साहब से पूछा जाए कहां से आए हैं ये झुमके, कौन लाया है ये झुमके। ये लेके आई है जी पीरनी लेके आई है, पीरनी, पिंकी पीरनी जी। बात ये है जी, पिंकी पीरनी तो शहद की मक्खी है। वो उसने माल मता इकट्ठा करने के लिए एक फेस रखा है, अंदर से आपको कई नजर आएंगे। ये सारा का सारा खेल, सारा का सारा खेल। ये आपने डॉक्टर साहब जी जो गोगी नामी थी जो फ्रंट फेस रखा हुआ था इमरान खान ने, वो कहाँ चलेगी? उसका कोई पता नहीं मिल रहा, कोई कहाँ है वो? मुझे नहीं पता जी, लेकिन यहाँ अमेरिका में नहीं, अगर होती तो जी अमेरिका में नहीं, अगर होती तो जरूर फकीर के साथ राब्ता हो जाता। अच्छा नहीं, उसका लेकिन हस्बैंड है जी अभी तक किधर, ये गुज्जर, अच्छा गुज्जर इधर अमेरिका में ही है जी वो। अच्छा, हाँ जी, वाह जी वाह। वो अमेरिका में ही है। और वो जो बीबी है फराज गोगी नामी, वो सुनने में आया कि वो शी इज इन लाइक दुबई या समवेयर, दोस कंट्रीज। या बाजी आपने डॉक्टर साहब बात ये है, अल्लाह सबसे पहले फरा गोगी साहब के लिए दुआ है, अल्लाह उनको हिदायत दे सीधे रास्ते की, उनके मियाँ को हिदायत दे। आप दुआएं उसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूँ जी, काम तो खाई, इस कौम को लूट के आराम से मजे में बैठी है, जहाँ भी बैठी है वो बेचारी। दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी। बात ये है कि अदालतें जो हैं वो कौमों को बहरानों से निकालती हैं, ना कि बहरानों में धकेलती हैं। चीफ जस्टिस साहब ने न जाने कौन सा इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करके अक्सरियत फैसले पर अकलियती जो है अपनी राय जो है मुसल्लत कर दी, अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए एक सियासी पार्टी पीटीआई के एजेंडे को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए मुल्क को एक तबाही के दाने पे लेके आए। वजह ये सर मैं आपको मैं इजाजत दीजिए, रूट कॉज ये है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को मिसलीड कर रहे हैं वो अमेरिकन लॉबी या वो बरतानिया की लॉबी, जो खुद बेचारों का कोई ठिकाना नहीं है। वो कह रहे हैं कि बस आप आए तो वो मिसलीड करके इनको ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आप फिक्र ना करो, इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद धांधली शांधली का शोर मचाना तुम। और उसके बाद मैं आपको बता दूं खावर साहब, अगर इलेक्शन भी होता है तो इमरान खान इतना पॉपुलर नहीं है जितना लोग समझते हैं। देयर इज नो सच थिंग। लोगों के सामने एक एक मकाम पर ये चीज समझ आ गई हुई है लोगों को। तो इलेक्शन का तो मसला नहीं है, अब मसला तो एहतसाब का है, जो ज़ियाउल हक ने फार्मूला दिया था कौम को कि पहले एहतसाब फिर इलेक्शन, वेदर इट टेक। तो इस वक्त जो है ये अदलिया का बनता है, खास तौर पे इसको आड़े हाथों लेना चाहिए। ये जो साहब है बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस है, इन्होंने एक अवाम को एक धोखा दिया है, आइन के साथ इन्होंने गद्दारी की है और अपने हलफ जो उठाया था उसके साथ इन्होंने उसको पीछे डाला, डाला है। बिल्कुल। जिस दिन पाकिस्तान, देखिए जी, पहले रियायत की गई इन जस्टिस साहिबान के साथ, जिस दिन पाकिस्तान का एक मिलिट्री कोर्ट समरी कोर्ट मार्शल करेगा इन जर्नैलों के साथ, गंदे जर्नैलों के साथ साथ फिर उन सियासतदानों का और इन चीफ जस्टिस का, उसके बाद फायरिंग स्क्वाड इनको शूट करेगा,
तो उसके बाद एक ऐसी मिसाल कायम होगी दयानत की और हक की, तो इंशाअल्लाह ताला दैट इज बाउंड टू हैपन, वो हो के रहेगा, वो हो के रहेगा। दूसरी बात है डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये है कि अदालत के ऊपर अदालत लगाकर जो बंदियाल साहब है ने रियासत के ऊपर रियासत बनाने का अमली इक़्तिदाम किया है इन्होंने, और हुकूमत जो है तैयार बंदियाल के खिलाफ रेफरेंस भेजने की बजाय इन पर आर्टिकल 6 लगाए, जिसने अपने हलफ और आइन से इनहाफ और अदारों के इख्तियार सलब करके जुडिशनल मार्शल लगाने की जो कोशिश की है, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इस्तीफे की तो अलग बात है, इस्तीफा अगर दे के चला गया तो ये तो अपनी पेंशन बचा लेगा, तो जैसा आपने फरमाया कि ये यंग बच्ची भी कर लेगा कोई ना कोई शादी के लिए, उम्र भर इनको पेंशन भी मिलती रहेगी, तो इन पे बजाय इस बात के इस्तीफा दे के बाइज्जत तौर पे ये जाए, इन पे आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। इन्होंने जो है वो जुडिशल मार्शल लगाने की कोशिश की है, वो हमारे आइन में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये अब चीज़ें जो इनके जो जजेस हैं, ख़ास तौर पे अतर मिनल्ला की आज की स्टेटमेंट और मंदियाल जो है वो जो जज हैं मंदोखेल जो हैं, उनकी स्टेटमेंट के बाद इस चीज़ की कोई कामी ज़रूरत नहीं है कि इनको डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट इन पे मार्शल लगाए। इन्होंने आइन के साथ और अपने हलफ के साथ खद्दारी की है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, और इनके ऊपर जो चार्जेस हैं ऑफ कोर्स लगाने चाहिए। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आसिम मुनीर साहब के पास है, ही इज द पर्सन जिसके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है पाकिस्तान की। उनकी जगह पे मैं होता, दैट इज व्हाट आई वुड डू और बोल्डली डू। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक खुद तलवार उठाकर पकड़ता इनको जाके। इनकी तो हैसियत ही कुछ नहीं है इन जजेस की, इनकी कोई हैसियत नहीं है, दे हैव नो पोजीशन, और इनका एहतसाब बेहद। देखिए अहद नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जजेस के लिए, चूंकि जज गवाही लेते हैं, तो हमारी कौम को नहीं पता ये लफ्ज़ शहादत गवाही इसी से लफ्ज़ शुहदा है। कुरान करीम में जजेस के लिए लफ्ज़ शुहदा आया है, अहद नबवी में भी जजेस मौजूद थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस कानून को लागू किया, इसी को अनजलना कहते हैं, तो उस कानून को जो लागू किया अल्लाह के कानून पर मबनी निज़ाम, तो आपके सामने फिर आपने उनको दावत दी, इन जजेस को। कुरान मजीद की ये आयत है, मैं सुना रहा हूं आपको कि इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अबदना, हमारे बंदे ने जो कानून नाफिज किया है, अगर तुम इस कानून के बारे में कोई डाउट रखते हो, वदाउ शुहदाकुम, अपने जजेस को फिर बुलाओ, दावत दो उनको कि आके डिबेट करें, बात करें हमारे साथ कि कैसे कौन सा कानून है जिसके ताबे तुम्हारी तनख्वाह लाखों और करोड़ों में हो, तुम्हारी मराहत इतनी हो और गरीब मजदूर के पास ये हो। बुलाओ, इनको दावत दो, अपने जजेस को दावत दो। तो ये चैलेंज था मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये चैलेंज। दैट इज द वे टू टैकल दिस प्रॉब्लम सर, इन जजेस की। अब मैं आपको बता दूं, शैतानी निज़ाम, सरमायादारी निज़ाम, ये इसकी मौत ही मौत है। हर वो आदमी जो इस शैतानी निज़ाम को थामेगा, उसको दावत है हबल अल्लाह को थामे, अल्लाह की रस्सी, यही कुरान करीम और उसका मबनी निज़ाम। जिस रस्सी को थामे मैं खड़ा हूं और मैं कौम को दावत देता हूं, आओ मेरे साथी बनो, अपने अपने शहरों में तंजीम साजी करो ताकि हम इस जमहूरियत से निजात हासिल करें। इसके अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन। और इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत को तो रद्द कर चुकी है कौम। पहली चीज जो मैंने आपसे कही थी खावर साहब पिछले भी मीटिंग में, कि कौम से रेफरेंडम ले लो कि डू यू वांट, ये पूछिए, डेमोक्रेसी और सुल्तानी निज़ाम। आपको याद है यही रेफरेंडम ज़ियाउल हक साहब ने लिया था कि क्या आपको सच्चाई का ये निज़ाम चाहिए या क्या तुम्हें वही शैतानी जमहूरियत चाहिए।
तो आप देखिए कि ज़ियाउल हक साहब के इस इकदाम की वजह से क्या सफाया हुआ था। हमारी नई नस्ल ने वो गंदा दौर नहीं देखा इन लोगों का, कि ये हमारे जो सियासतदान थे सही मानों में किस तरीके से गंद मचाया हुआ था मुल्क भर में। इन्होंने हर गरीब आदमी की अर्जी पर्ची उस पर दस्तखत, और उसके ऊपर वो बेचारा अपनी बेटी इज्जत सब कुछ कुर्बान करता था अपनी अपनी जायदाद प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए। ये था दौर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। और वो जब मैनेज नहीं कर सके, इसलिए कि कुदरत का ये कानून है, मत कहिए कि किसने किसको सजा दी। अल्लाह का कानून मकाफात अमल है, वो उठाकर जड़ से फेंक देता है। कई इमरान खान आए और कई इमरान खान गए, इस निज़ाम में कई झूठे आए, लेकिन हक किसे है? तेरे रब के निज़ाम को बका है। यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि देखो दुनिया के जितने निज़ाम, जितनी आइडियोलॉजीज हैं, ये सब जायकातुल मौत चखेंगी, सब के लिए मौत है। बका सिर्फ और सिर्फ तेरे रब को और तेरे रब के निज़ाम को है। वही उनके रब का निज़ाम यूरोप और अमेरिका ने कायम किया, हक और हक का निज़ाम। अब आप देखिए कि जिन कौमों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाया, क्या किया उन्होंने। यानी जब अमेरिका बना तो पहली चीज वही ऐलान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि वो तमाम जायदादें मनसूख की। यानी बरतानिया की यहाँ पर हुकूमत थी अमेरिका में, तो थॉमस जेफरसन जिस दिन वो इनकलाब लेके आया, वो और उसके साथी नौजवान लोग थे ये सारे के सारे। मैं उस इनकलाब को, जो अमेरिकन डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसे मैं मोहम्मदी इनकलाब कहता हूँ, इसलिए कि उस पर इल्ज़ाम भी यही लगाया गया था कि वो तो फॉलोअर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस पर यही इल्ज़ाम उसके दुश्मनों ने लगाया था कि ये तो बेसिकली एक मुसलमान है। तो थॉमस जेफरसन ने, जब वो इनकलाब आया, जितनी जायदादें थीं गोरे के पलटन की, गोरा मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ बरतानिया के लिए, तो बरतानिया की जितनी जायदादें थीं, जितनी के कैदियों की, जी, उन सब की मनसूख की, और वो सारे के सारी जायदादें वो निकाली और आज़ादी की तरफ पहले कदम उठाए। उसके बाद अब्राहम लिंकन ने कैसे स्लेवरी को अबॉलिश किया, वही स्लेवरी जिसको ये इंडोर्स कर रहे थे। आज़ादी की जानिब जो इक़दामात अमेरिका ने उठाए, इंशाअल्लाह ताला अमेरिका की इस इनकलाब से हमें मोहम्मदी इनकलाब की खुशबू आती है कि किस तरीके से। और आज जो इस मुल्क में खुशहाली है खावर साहब, वो खुशहाली जो आप एंजॉय करते हो, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। हमारी आरजू है यही जन्नती निज़ाम पाकिस्तान में कायम हो, और ये इंशाल्लाह होगा जी, एक दिन जरूर होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि उमर बंदियाल जैसे जो आइन शिकन लोग हैं, ये जो है इमरानी अंदाज हैं जो इनकी जो कानून शिकनियां जो हैं, वो मजीद जो है पाकिस्तानी अवाम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बिल्कुल नहीं कर सकते। कानून को इन्होंने एक मजाक बना के रख दिया है। अगर आप देखें, थोड़ा सा पीछे जाए, नवाज शरीफ की नाहली से शुरू होगा ये बददयांती का, ये अदालती जवाल जो है वहां से शुरू हुआ था। लेकिन अब भी अदलिया को अपनी दुरुस्त सिमत जो है उसको दुरुस्त करना होगा। आइन शिकन अनासर से अदलिया को मुकम्मल तौर पे पाक होना पड़ेगा। ये मुआशरा, ये कौम जो है उस वक्त तरक्की नहीं कर सकती जब अदलिया के अंदर हमारे दयानतदार जो है मुनसफ न बैठे होंगे। बेशक, मैं बेशक इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि हम लोग शॉक्ड रह गए थे जब इसी जुडिशरी ने जो हमारे नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रह चुके हुए हैं पाकिस्तान के, और कैसे इन्होंने मजमून तैयार किया बैठकर, और क्या किया। मकसद ये था कि इनको ऑर्डर मिले थे अमेरिका से, और वही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स थे कि अब हमको एक नया बंदे को लाना है, और वो इमरान खान है। उस चीज़ को बरूए कार लाने के लिए ये जितने आपके जजेस हैं,
इनको जज ना कहें, ये मजमून निगार हैं बेसिकली। इनको जैसे स्कूल के बच्चे को मजमून मिलता ना कि आप एक रेलवे स्टेशन पे मजमून लिखें, या आप जो आपने कल रात फिल्म देखी थी उस पे मजमून लिखें, तो इसी तरीके से इनको ऑर्डर मिलते हैं कि आपने मजमून लिखना है किस चीज़ पर, कि जी हमने नवाज शरीफ को नाअहल कैसे करार देना है। तो वो 100 सफ़े के 80 सफ़े के फिर शहादतें और ये सारा कुछ, ये जुडिशरी इसी अंदाज से इस्तेमाल की जाती है और इस सारे शैतानी निज़ाम में। और बदकिस्मती से ये दुनिया का कोई मुल्क भी मुस्तस्ना नहीं है इससे। यानी खुदा न खास्ता मेरे सुनने वाले ये ना समझें कि मैं अमेरिका के अंदर के जो निज़ाम है उसको एंडोर्स कर रहा हूँ। ये जो अमेरिका की जुडिशरी है, हर जगह यही निज़ाम है, यही कि एक को लाती है एक को। कुरान करीम ने इस सिलसिले में वाशगाफ अल्फाज में जो बात बताई थी, यानी आप देखिए, कमाल किताब है ये, कमाल किताब है। किताब कहना तो हमारे यानी तौहीन है इस लफ्ज़ की। ये जो जिसे हम मुसलमान कलाम अल्लाह मानते हैं कि अल्लाह का कलाम है इंसानियत के साथ, वो उस किताब में जो चीज़ लिखी है वो बताया ये है कि एस्टेब्लिशमेंट, फ़िरौनी निज़ाम, फ़िरौन अपना निज़ाम मुस्तहकम बनाता है कैसे? वो सियासी जमातें बनाता है और एक को ऊपर लाता है, एक को नीचे करता है। तो ये फ़िरौन कुरान करीम में एक सिंबल के तौर पर, एक इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल है इसी निज़ाम के लिए जिसे आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हो। इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को, अपने इस शैतानी निज़ाम को मुस्तहकम रखने के लिए एक ग्रोह को ऊपर लाती है, फिर उसको नीचे ले आती है। दिस इज़ वॉट हैज़ बीन हैपनिंग, और पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सिक एंड टायर्ड। मैं आखिर में खावर साहब असर नौ दावत दे रहा हूं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों मेरे पीछे चलो, दिस इज द ओनली वे आउट, एंड आई विल लीड यू टू लिबर्टी एंड आई विल लीड यू टू पीस। मैं तुम्हें दूंगा वो निज़ाम जिसमें अमन होगा, और वो निज़ाम के आसमान की आंख कहेगी कि एक बार हमने देखा था, और दूसरी बार आले मोहम्मद में से एक शख्स असरुल इस्लाम ने उठकर उस निज़ाम को कायम किया था। आज डॉक्टर साहब, कौमी सलामती काउंसिल का भी इजलास हुआ जिसमें सिपह सलार जो थे, आसम मुनीर साहब, वो भी तशरीफ थे, वो वहाँ पे थे। उन्होंने जो है कि मुल्क के में बढ़ती हुई जो नफरत अंगेजी है मुआशरे के अंदर, और मुआशरे की तकसीम जो है, और दरपर्दा जो अदाफ जो की आड़ में रियासती अदारों जो और क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर जहरीला प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिशों की शदीद जो है वो मजम्मत की है। कौमी सलामती जो है मुतासर हुई है। मुल्क दुश्मनों के मजमूम जो अज़ाइम जो है उन नाकाम बनाने के अज़म का अदा भी किया गया है। तो बरकश ये है कि हमारी जो कौमी क़यादत जो है इस बात का बखूबी जानती है कि मुल्क के अंदर जो नफरत अंगेजी और ये कोर्ट के मामलात जो हैं, या ये इमरानी जो शैतानियत जो है एक बैरूनी प्रोपेगेंडे के तौर पे, बैरूनी ताकतें जो हैं इस एक इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं अब तक, उनकी भी जो हम मजम्मत करते हैं। और ये डॉक्टर साहब, जैसे आप अक्सर फरमाते हैं कि ये इमरानी जो वहाँ पे है या उस पे जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है, और जिसके मुतालिक बहुत से शाहिद जो है वो डॉक्टर इसरार की वीडियो टेप से भी मिलते हैं, वो हकीम सईद साहब हैं उनकी किताब से भी मिलते हैं। सर, ये आप समझते हैं कि जो बैरूनी साजिश जो है ये पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पे इसका कलकमा हो जाएगा? क्योंकि ये चीज़ तो बिल्कुल आम हो चुकी है, हमारे अदारे भी इस बात को जानते हैं कि इस इमरान खान के पीछे बैरूनी ताकतें जो हैं, ख़ास तौर पे जैसे कि आप अक्सर फरमाते हैं कि कादियानी जो है वो बड़े सरगर्म है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जनाब आली, 1974 में जबकि मेरी उम्र 21, 22, 23 साल थी, 23 साल, कादियानियत के ताबूत में आखिरी कील जिसने ठोका था वो असरुल इस्लाम स्टूडेंट लीडर था। मैंने और मेरे साथियों ने ये काम सरअंजाम दिया था। अखबारात में जो खबरें लगवाई गई थीं वो इसीलिए लगवाई थीं इसलिए कि मुझे सब नज़र आ गया था कि ये खेल क्या है। उन्होंने नबी बनाया
और नबी बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम और इस्लामी निज़ाम कभी कायम ना हो और पाकिस्तानी कौम इसी तरीके से उलझी रहे इसी खुराफात में, जिस खुराफात में उसे बड़ी साजिश से उलझाया गया। यानी हिंदुस्तान में इस्लाम और इस्लामी निज़ाम, सुल्तानी निज़ाम, उसके ख़ात्मे के लिए फरंगी ने क्या क्या चालें चली, मजहबी जमातें खड़ी की, मजहबी जमातें जो इन्हीं खराफात का प्रचार करती थीं, जो गंदी वाहियात नौजुबिल्ला अहादीस हैं, बरेलवी, देवबंदी, ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस खोले गए और उसके बाद कादियान का इंस्टीट्यूशन। तो ये सारा का सारा खेल तमाशा जो था इसका, इंशाअल्लाह ताला ये साजिश ख़त्म होगी और उसके बाद तलू होगा वो सूरज जिसकी चमक और दमक एक सिंबल है जो मैंने अपने पीछे लगा रखा है। ये सूरज निज़ाम इस्लामी का, तो हम नहीं देख सकते जी उस सिंबल को जी इंशाअल्लाह दिखाएंगे इंशाअल्लाह। वो मेरे वीडियोस पे नज़र आता है जिस पे बिस्मिल्लाह लिखा है, वो सूरज जिस पे बिस्मिल्लाह लिखा है, अल्लाह के कानून पर मबनी निज़ाम। सो वो सूरज जो है अल्लाह के कानून पे मबनी निज़ाम, यही सूरज इंशाअल्लाह ताला इंसानियत जिस दिन दुनिया की पहली कौम जमहूरियत को रिजेक्ट करके अमेरिका को मिसाल कायम करेगी कि देखो हमने जमहूरियत को रिजेक्ट किया। देखिए जमहूरियत, डेमोक्रेसी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कोई 2000 साल पहले का ये खेल तमाशा है। डेमोक्रेसी, सियासी जमातें बनाना, एक को ऊपर लाना, ये बहुत पुराना खेल है। सो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी जगह पर वो निज़ाम दिया तो लोगों ने अपनी मुमलिकतों के ख़जानों की कुंजियां जो थीं आपको सौंपी। ये जो फतह कहते हैं कि आपने ये इलाके फतह किए, और मुसलमानों ने ये फतह तलवार के साथ नहीं की। फतह कहते हैं, मुफ्ताह कहते हैं चाबी को, मुफ्ताह कहते हैं चाबी को। तो ये जो चाबियां हैं ख़जाने की, आप देखना सबसे पहले हिंदुस्तान आपको आपके ख़जानों की, अपनी ख़जानों की चाबियां देगा और उसके बाद अमेरिका आपको अपने ख़जानों की चाबियां देगा, इसलिए कि वो खुलफाए राशिदीन का निज़ाम जो सिंबल है सारी इंसानियत के लिए और उसके बाद सारी इंसानियत के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, उस निज़ाम को कायम करने के लिए मैं और मेरे साथी उठे हैं। और मैं दावत दे रहा हूं आपके प्रोग्राम के ज़रिए से तमाम लोगों को, देर मत करो इस मामले में। और उन दानिशमंदों से सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है, जिसे मुनाफिक कहते हैं, वो यही दानिश्वर होता है। वो मुझे टेक्स्ट मैसेज करके पूछते हैं, हम आपकी इस बात से तो एग्री करते हैं और उस बात से तो हमें थोड़ा, फॉर गॉड सेक आपके पास कोई बेसिस नहीं है। अल्लाह का कानून, अल्लाह के कानून पे मबनी निज़ाम, दैट इज़ ऑल। और उसमें, उस निज़ाम में कोई सरमायादार नहीं होता। ये मुशरिकीन का ख़ात्मा और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ सियासी जमातों का ख़ात्मा, एंड ऑफ ऑल दैट। और सारी की सारी दौलत पाकिस्तान, एक अथॉरिटी, वहदहू ला शरीक, एक अथॉरिटी जिसमें कोई फ़िरका नहीं, कोई उसमें सरमायादार नहीं, ला शरीक, उसमें कोई सरमायादार, किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यही सारी की सारी जमात होती है जो अल्लाह के, और पाकिस्तान में, और जिस दिन ये निज़ाम होगा, जिस दिन पाकिस्तान में सुल्तानी रुपए का रिवाज होगा और इन लोगों की तमाम ज़मीनें छीन ली जाएंगी और उन ज़मीनों के बदले में इनको सुल्तानी रुपया दिया जाएगा, जिस दिन ये चीज़ होगी वो दिन दूर नहीं। जितने पाकिस्तान के ये जितने लैंड होल्डर्स हैं, जिनको समावात कहा है, जितने लैंड लॉर्ड्स हैं, समावात और उनकी ज़मीन फिल अर्द, ये सब कुछ छिनेगा इंशाअल्लाह ताला, वो दिन दूर नहीं। सो ये मेरा टारगेट सिर्फ ये जज बंदियाल और ये तो हशरातुल अर्द हैं, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। जैसे आप पत्थर उठाओ ना, अमेरिका में किसी जगह आपकी कोई ईंट पत्थर पड़ा हो, उसको उठाएं तो नीचे से कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। तो इनकी हैसियत एक कीड़े मकोड़े की भी नहीं है। ऐसे कीड़े मकोड़े जिन्हें पैरों के तले रौंदा जाएगा और इनके घरों को छीना जाएगा और उसी तरह से इन्हें निकाला जाएगा इनके घरों से, जैसे इन्होंने 2 करोड़ पाकिस्तानियों को मुल्क से बाहर निकाला हुआ है।
हमें बेदखल जो किया गया पाकिस्तान से, जो हम हिजरतें करके आए, जिन्होंने हिजरतें की, इसी अंदाज से इन्हें बेदखल किया जाएगा और इनसे कहा जाएगा जाओ अब मजदूरी करके दिखाओ बैरून मुल्क में, अब मजदूरियां करो, तुम्हें पता चले कि मजदूरी क्या होती है, मेहनत क्या होती है, और कैसे वो बैरून मुल्क निकला हुआ पाकिस्तानी किस तरीके से मेहनत मजदूरी करता है, जिसके पैसों के ऊपर तुम पल रहे हो। सो इंशाअल्लाह ताला एक नया आइन आएगा पाकिस्तान में, एक नया सुल्तानी निज़ाम होगा पाकिस्तान में, और उसमें जितने लोग होंगे जो इस निज़ाम के साथ शामिल हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे, उन सबको सुल्तानी इख्तियारात होंगे। जिस दिन ये गर्दन काटेंगे किसी बदमाश की, किसी सरमायादार की, तो उनसे सवाल नहीं किया जाएगा कि तुमने अहले जहीम के साथ क्या किया। यू विल नॉट बी क्वेश्चनड। आपके पास अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी होगी, अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी। किनके पास? उन जिसे आप मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हो, और उनका पूरी वेबसाइट्स के ऊपर उनके तमाम असासे लिखे होंगे कि ये उसके असासे हैं जिनके साथ वो आया। असरुल इस्लाम के असासे, वो तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं। मेरे पास पाकिस्तान में सिवाय इस 2 कनाल में बनाई हुई जन्नत मंजिल, जो कि मैंने पाकिस्तान को, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, वो उसके अलावा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सो आप देखना कि ये निज़ाम जब कायम होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह ये जजेस जो हैं इन्हें सबक सिखाएंगे हम। ये अभी तक किसी ने इन्हें सबक नहीं सिखाया। मैं इसलिए बात नहीं करता और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं करता मियाँ नवाज शरीफ साहब से और उनकी पार्टी से, इसलिए कि मैं जानता हूँ तमाम सियासी जमातें एक ट्रेड यूनियन होती हैं, ये एक दूसरे को बचाती हैं, लेकिन अल्लाह का निज़ाम इनमें से किसी को नहीं बचाएगा, किसी को नहीं बख्शेगा। कि इन्होंने अदल और इंसाफ के ऊपर कसम खाकर फिर पार्टिसन बिहेवियर्स जो किए हैं और जो कांडक्ट इनका है वो आपके सामने है। ये सारे के सारे आला-ए-कार हैं इन्हीं सियासी जमातों के, जिनको ये कभी ऊपर लाते हैं कभी नीचे लाते हैं, और इन सब के पेश नज़र इनके अपने मफाद हैं। मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ खावर साहब, अल्लाह आपकी लंबी उम्र करे। कमोबेश 1 घंटा होने को है। आखिरी कलिमात मुझे कहने की इजाज़त दीजिए। आखिरी कलिमात मेरे पाकिस्तानियों के साथ ये हैं, जहाँ जहाँ पे मेरी आवाज़ जा रही है, सुनो इस बात को। मैं एक अदना इंसान, अल्लाह ने मुझे ये ताकत अता फरमाई, और वो रोशनी जो कुरान करीम में है, अल्लाह ने मुझे अता फरमाई कि कुरान हुकूमत की बात करता है। और मैं गुज़श्ता 15 साल से हर फोरम पर, जो पब्लिक फोरम है, इसी बात की तालीम, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मैं कौमों को लिबरेट करता हूँ, इमेंसिपेशन की तालीम देता हूँ, और उन्हें कानून के बारे में बताता हूँ कि अल्लाह का कानून क्या है और वो कानून आपको क्या अथॉरिटी देता है। वल हिकमा, और गवर्नमेंट को किस अंदाज से, हुकूमत को किस अंदाज से मैनेज किया जाता है, किस विजडम के साथ, उसकी तालीम देता चला आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये दिन दूर नहीं, इसलिए कि जिस अंदाज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाखों की तादाद में लोग इन खुतबात को सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला खावर साहब वो दिन दूर नहीं है, हत्ता मतलाइल फजर। रब्बना, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें वक्त देने का। इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन चलते चलते प्रोग्राम को हमने इख्तिताम पे लेके आना तमाम नाज़रीन के लिए कि ये रमज़ान मुबारक का बहुत ही बाबरकत और नेकियों वाला महीना है। इसमें दुआएं जो हैं बड़ी करीब से कबूल होती हैं। आप सबसे ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान की सालवियत और बका के लिए दुआ ज़रूर कीजिए, अपनी दुआओं में पाकिस्तान को याद रखें। और जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इंशाल्लाह ये रमज़ान मुबारक का महीना है, इसी महीने पाकिस्तान ने जन्म लिया था, और इसी महीने के सदक़े जो है पाकिस्तान की सलामती होगी। और ये जो चंद बददियानत, चोर और बेईमान किस्म के लोग जो हैं, ये आला ओहदों पे फायज हैं और अपने जो इख्तियारात जो है उनका नजायज़ फ़ायदा जो है उनको गलत जगह पे लेके जाते हैं, यकीनी तौर पे उनकी पकड़ होगी। और चीफ जस्टिस साहब के मुतालिक हमारा ये है कि इनके आर्टिकल 6 इन पे लगना चाहिए। इन्होंने कौम के साथ एक बददियानती की है,
इन्होंने कौम को धोखा दिया है, इन्होंने अपने हलफ का जो है वो तकद्दस नहीं रखा, आइन को धोखा दिया है, तो इनके लिए जो है सजा जो है यकीनी तौर पे होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे मैं हैं? आखिरी कलमा यही कहूँगा, आखिरी कलमा कि हमारी कौम को तो पता भी नहीं है कि आज जो रमज़ान की तारीख़ है, आज का दिन 16 या 17 रमज़ान, ये फ़तह मक्का का दिन था। इस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दी थी जिसको कुरान करीम ने जिसके लिए हज अकबर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और उस डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में जो अजीम शान ऐलान था वो यही है जो सूरत अल तौबा में है इब्तदा में, कि तुम्हें अब तुम्हारे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना तो किसी मालिक मकान को कर्जा देने की, ना तो किसी स्कूल के बच्चे की फीस अदा करने की। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स तुमने कर रखे हैं अपने मुल्क में या बैरून मुल्क में, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अब्सॉल्व किए जाते हैं, ख़त्म किए जाते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ये था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अजीम शान ऐलान। और जिस दिन पाकिस्तान में ये ऐलान होगा कि आप पाकिस्तानियों को आज के बाद किसी सरमायादार को मकान का किराया नहीं देना होगा, किसी इंसान को किसी स्कूल की फीस अदा करनी नहीं होगी, ये सब कुछ अल्लाह के कानून के तहत सारा कुछ हम अपने कानून के ताबे लेंगे। नेशनलाइजेशन एक इस्तिलाह है मॉडर्न दौर की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहाइजेशन की थी, अल्लाहाइजेशन ऑफ ऑल मैन पावर, अल्लाहाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू लीड यू टू, और वी आर बाउंड टू अचीव दिस। और जिस दिन गर्दनें कटेंगी इन सब खबीसों की जिन्होंने इसी जमहूरियत का नाच रचाया हुआ था, उस दिन आसमान से अब्र करम रहमतें बरसेंगी। रब्बना बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत रब्बना शुक्रिया आपका। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।